बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में बाल महाभारत पढ़ाऊंगी। बाल महाभारत का 12वां पाठ का नाम है बेटा द्रौपदी स्वयंवर। ठीक, देखिए द्रौपदी स्वयंवर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, इसके बारे में आप लोग को मैं बता रही हूँ। जैसा कि आप लोग इसके पहले अध्याय में ये पढ़ चुके हैं कि पांडव जो थे वो एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के यहाँ रहते थे और कैसे उस बकासुर राक्षस को मार करके और फिर उस गांव के लोगों को उस राक्षस से मुक्ति दिला करके और वहाँ से अभी लोग क्या किए हैं, आगे फिर दूसरे नगर में प्रवेश किए हैं कि अब हम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वो लोग वहाँ से निकल करके और कुम्हार के घर में रह रहे हैं। ठीक, कुम्हार के घर में रह रहे हैं। फिर उन लोग का वही काम है, ब्राह्मण के वेश में ये लोग रहते हैं। तो एक दिन की बात है कि उस नगरी में ऐसा हुआ कि अरे पंचाल देश में पंचाल के जो राजा द्रुपद हैं वो तो स्वयंवर की रचना कर रहे हैं। उनकी लड़की द्रौपदी है, उनका स्वयंवर होने वाला है। देश विदेश के राजा आ रहे हैं। उस स्वयंवर में समझ जाओ कि श्री कृष्ण, जरासंध, शैल्य, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी जो राजा थे वो लोग पधार रहे थे। ऐसी बातें सुन करके ब्राह्मणों का झुंड भी रवाना हुआ उस स्वयंवर को देखने के लिए। उसी ब्राह्मण के झुंड में क्या थे, वो लोग पांडव भी चले गए। उस ब्राह्मण के झुंड में वो पांडव भी चले गए। पांडव भी गए तो वहाँ पर देखे कि हाँ वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ा बृहदाकार मतलब बड़े आकार का धनुष रखा गया है और धनुष के ऊपर एक मछली टंगी हुई है और उस पानी में क्या एक चमकदार यंत्र जो है वह यंत्र घूम रहा है और घूम रहा है। ऐसा जब देखा उन लोगों ने तो बहुत उन लोगों को अच्छा लगा। तब तक राजा द्रुपद घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि उस पानी में मछली जो है उस मछली के आकार को देख रहे हो, वही निशाना है। तो इस भारी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बाण से नीचे उस चमकदार घूमते हुए यंत्र को देखना है और ऐसा निशाना मारना है कि जो ऊपर में मछली टंगी हुई है वो नीचे गिर जाए। ऐसा जो भी राजा करेगा उसी के साथ हमारी द्रौपदी की शादी होगी, उसी के साथ मेरी द्रौपदी की शादी होगी। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए राजा जो द्रुपद है वो तो अपनी घोषणा सुना दिए। सभी राजा समझ गए कि हाँ भाई अब यहाँ पर तो जिसके पास धनुष चलाने की कला होगी वही आकर के अपना इस स्वयंवर में धनुष के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, चढ़ा करके और निशाने को मार करके नीचे गिराएगा और उसी को ही द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। ये सोच करके अब समझ जाओ कि देश के जो भी बड़े बड़े राजा आए हुए थे, दुर्योधन, शैल्य, जरासंध, शिशुपाल, सभी राजाओं ने बारी बारी से गया और ऐसे धनुष उठाया और धनुष उठा करके और उस पर उसकी डोरी कैसी थी, रस्सी की नहीं, तार की डोरी थी। उस तार की डोरी को धनुष में से डोरी बांध करके प्रत्यंचा चढ़ा करके उस पर तीर रख करके लोग निशाना लगाए। निशाना लगा करके ऊपर मछली टंगी हुई थी, नीचे ऐसे देखना था और नीचे देखते हुए तब ऊपर के निशाना को क्या करना था, मार करके नीचे गिराना था। तो ऐसे करके सभी बारी बारी से आ करके एक एक करके अपने बल का
प्रयोग किया, लेकिन किसी से वो धनुष उठा तक नहीं, किसी से वो धनुष नहीं उठा। अंत में जब अंगराज कर्ण उठे तो सारे सभा के जो भी राजा थे उनके मन में एक लहर सी दौड़ गई कि हाँ, हो सकता है कि अंगराज कर्ण इस राजा द्रुपद के प्रण को पूरा करें। तुरंत राजा कर्ण जो है आए, आकर के धनुष तो उठा लिए, उठा करके उस पर डोरी चढ़ा लिए, और डोरी चढ़ा करके जैसे ही उन्होंने निशाना साधा तब तक वो भी पूरा नहीं कर पाए, वे भी पूरा नहीं कर पाए। देश विदेश के जो भी महाराजा सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन पर बैठे हुए राजाओं में कोई ऐसा नहीं था जो महाराज द्रुपद का प्रण पूरा कर सके। अंत में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन जो थे उठकर खड़े हुए। जैसे ही उठकर खड़े हुए तो उनके सिंह जैसे कंधे को देखकर, चलने के अनुमान को समझकर सारे सभा क्या हुआ, राजाओं में खलबली मच गई। कह रही ब्राह्मण तो कभी ऐसे नहीं चलता है, देखिए सिंह जैसे कंधे हैं इनके, इनकी चाल कैसे मस्त हाथी की तरह है। अब सभी राजाओं में कोलाहल मच गई। तब तक अर्जुन धनुष उठा करके उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया, चढ़ा करके और तुरंत हजारों लोगों को देखते देखते निशाना लगाए। निशाना लाकर जितने लोग हैं सारे लोग बैठे बैठे देख रहे हैं कि हाँ, ये ब्राह्मण वेशधारी ऐसा कौन है जो धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दिया और चढ़ा करके अब निशाने पे मारने वाला है। अब निशाने पे क्या करने वाला है, मारने वाला है। ऐसा ये लोग देख ही रहे हैं। तब तक अर्जुन के तीर द्वारा वो टंगी हुई मछली क्या हुई, नीचे आके गिर गई, साथ निशाना आके नीचे गिर गया। राजा द्रुपद का प्रण पूरा हो गया। सारे सभाओं में क्या हो गया, खलबली तो मची ही थी, शांत हो गए। अब बाजे बजने लगे और द्रौपदी जो थी वो अपने हाथ से वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। तब तक उस मंडप से युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उठ करके चले गए और जाकर के किनको बताया, माता कुंती को बताने के लिए चले गए। लेकिन भीम नहीं गए। भीम को यह अनुमान था कि जो भी निशाना नहीं नीचे गिराया है वो राजकुमार तो निराश है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आगे झगड़े का कार्यक्रम बढ़े, विपल्ला मतलब क्या हुआ, शोरगुल झगड़ा वो हो, इसलिए भीमसेन नहीं गए। अंत में हुआ वही, सारे राजाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि क्षत्रियों का ये था बुलावा था, क्षत्रियों को तोड़ना था, ब्राह्मण कैसे कर दिया, ब्राह्मण क्यों तोड़ा, तरह तरह की बातें करने जब लगे तो भीमसेन जी तैयार हो गए कि अब हम तो भाई इनसे लड़ाई लेंगे। तब तक जो श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान क्या किए, वो निराश राजकुमारों को समझाना शुरू कर दिए। निराश राजकुमारों को समझाना शुरू कर दिए कि देखिए ये जब स्वयंवर रचा गया है तो जाति को देखते हुए नहीं रचा गया है, यहाँ वीरता को देख करके स्वयंवर रचा गया है। जिसके पास ऐसी काबिलियत हो, ऐसी वीरता हो, उस निशाना को मार गिराने की, राजा द्रुपद के प्रण पूरा करने की, वही उसी की गले में किसकी वरमाला पड़ेगी, द्रौपदी की वरमाला पड़ेगी। बात समझ में? इतना श्री कृष्ण भगवान समझाते रहे। तब तक अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी को लेकर के कहाँ चले गए, उसी कुम्हार के कुटिया में जाने लगे। जैसे ही कुम्हार के कुटिया में जाने लगे वैसे ही क्या हुआ कि जो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न था वो उनके पीछे हो लिया और देखा कि ये ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण वेशधारी हैं, इतना इनमें बल है, ये देखते ही जाते कहाँ हैं। आगे आगे पांडव और समझ जाओ कि पीछे पीछे द्रौपदी, आज चुपके से धीरे धीरे द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी पीछे पीछे चल दिया। जब गया तो देखता है कि अरे ये तो वास्तव में भाई कुम्हार की कुटिया में लगता है कि ये लोग पांडव ही हैं। ये लोग क्या है, पांडव ही हैं।
अब तुरंत क्या काम किया कि जब देख रहा है कि अर्जुन लेकर के द्रौपदी को कुटिया में जाते हैं, वहाँ एकदम अग्निशी देवी तेजस्विनी बैठी हुई है। उन्हें देखकर वो समझ गए हैं कि लग रहा है कि यही माता कुंती है। फिर वहाँ से दौड़ करके और अपने पिता के द्रुपद के पास आते हैं और द्रुपद से कहते हैं कि पिताजी, लग रहा है कि द्रौपदी की शादी पांडवों से हुई है, इसलिए कि मैं अपनी बहन द्रौपदी को अर्जुन के साथ जाते देख करके तुरंत उसका पीछे हो लिया। जब उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि उस कुम्हार के घर में एक आग जैसी जलती तेजस्विनी देवी बैठी हुई है और वो देवी कुंती ही होगी। जब द्रुपद ये बात समझे, जान गए, तो तुरंत उन्होंने पांचों पांडव और माता कुंती को क्या किया, बुलावा भेजा। उनके बुलाने पर पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी सहित आए। आने पर जब द्रुपद ने पूछा तो युधिष्ठिर ने अपना सही सही परिचय बता दिया। युधिष्ठिर के सही सही परिचय बताने के बाद अब तो राजा द्रुपद के आनंद की सीमा नहीं रही, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि मेरी लड़की की शादी किससे हो, अर्जुन से हो। इसीलिए उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन को देखते हुए ही ऐसा उन्होंने स्वयंवर रचाया था। लेकिन ब्राह्मण के भेष में देखकर उनके मन को थोड़ी सी आहत लगी थी, लेकिन जब जान गए कि नहीं ये तो अर्जुन ही है, तो उन्होंने बहुत खुश हो गए। अब उनके मन में ऐसा लगा कि द्रोणाचार्य से जो हमारी शत्रुता है, वो शत्रुता, अब उस शत्रुता की मुझे डर नहीं है, चाहे द्रोणाचार्य कितने भी क्या हो, शस्त्र विद्या में अग्रह हो, लेकिन अब हमें थोड़ा सा भी भय नहीं है। अंत में अपने बड़े जो गुरुजन थे उनसे और जो द्रुपद हैं उनके आशीर्वाद से, फिर माँ कुंती के आशीर्वाद से, अपने गुरुजन द्रुपद और माँ कुंती के आशीर्वाद से द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों में हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पाठ 12 का भी अर्थ समझ लिया। अब थोड़ी सी भी अगर आपको कहीं भी परेशानी पाठ से संबंधित हो तो आप गूगल क्लास के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर समस्या का समाधान करूँगी। धन्यवाद।